जिनकी गलती है सर, गलती यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की है। और बच्चे जब सुसाइड करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा है, ये आप हमें धमकी मत दीजिए सर, धमकी आपने फ्यूचर खराब कर दिया हमारा, आपने फ्यूचर खराब कर दिया हमारा। अरे ऐसे तो कल को तो सर, हम लोग कहाँ से दें? फीस भी ले लिए, पैसे भी ले लिए। भाई जो नॉन काउंसलिंग के बच्चे हैं मैं नहीं निकालूंगा, ये बिल्कुल कोर्ट में मैं दे चुका हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि आखिर अब क्या हुआ, अब क्यों उनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में एक बार फिर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ओर आपको ले चलते हैं। और इन दिनों उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के बाहर कुछ छात्र एकत्रित हुए हैं और उन्होंने कुछ मांगे अपनी रखी हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण को जब हमने भी समझने की कोशिश करी तो एक बड़ी बात निकल कर आई और वो बात सुन आप भी हैरान होंगे, दंग होंगे। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में जो छात्र अभी आए हुए हैं उनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं और उन्हें यह कहा गया है कि रिजल्ट कोर्ट के आदेश होने के बाद जारी कर दिए जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर में बच्चे हैं उनके रिजल्ट अब जाके रोके गए हैं और इनकी जो संख्या है वो 250 से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि पहले उत्तराखंड में या पूरे देश में यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल में जाना चाहता है उसे 10+2 के बाद स्टेट लेवल पे एक एग्जाम दिया जाता था, उसके बाद उनका वहां पर एंट्रेंस कॉलेजों में एडमिशन होता था। 2018 के बाद से एक नीट परीक्षा बनाई गई जिसको देने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं यहां पर क्या हुआ है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने विदाउट नीट दिए यहां पर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लिए हैं। अब यहां पर दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज। यूनिवर्सिटी ने लगातार यह बात कही है कि नीट के बगैर वो एडमिशन नहीं देंगे, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्राइवेट कॉलेजों ने उसके बाद भी एडमिशन दिए हैं और नीट में जो अभी तक बच्चे जिन्होंने नहीं दिए थे उन्हें एडमिशन मिले और आज जाकर उनके जो एडमिशन है, उनके जो रिजल्ट है वो रोक दिए गए हैं। इसकी कहानी शुरू होती है कि जब ये ऑर्डर आया कि 2018 के बाद से जो बच्चे नीट की परीक्षा देंगे उसके बाद ही उनका काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद उन्हें एडमिशन दिए जाएंगे। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो लगातार इसको लेकर फिर कोर्ट चले गए। कोर्ट में कुछ ऐसे आदेश लेकर आए जिसको लेकर उन्होंने वो आदेश दिखाकर, क्योंकि ये रहा कि जब से यूनिवर्सिटी बनी कई रजिस्ट्रार चेंज हो गए। कई बार ऐसा देखा गया कि जिस तरीके से जो निजी कॉलेज हैं वो प्रभावशाली आदमियों के हैं। कभी यह भी सुनने को आया है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बड़े सफेद पोशों के दफ्तरों से कभी पीआरओ के फोन आने लगे और यह भी कह दिया गया कि फलाने बच्चे का एडमिशन होना है। पर यहां पर दो बातें निकल कर आई। एक बात थी कि आखिर उन बच्चों का क्या दोष है, उन बच्चों के भविष्य का आखिर कौन सोचेगा। जिन्होंने एडमिशन लिया, जिन्होंने एडमिशन लेके ये सोचा कि वो भविष्य में डॉक्टर बन सकते हैं और डॉक्टर बनेंगे, उन्होंने तो इस विश्वास पे एडमिशन लिया कि ये जो निजी विश्वविद्यालय, निजी यूनिवर्सिटीज हैं, निजी कॉलेजेस हैं, वो उन्हें पढ़ाकर, वो वहां पर पढ़कर डॉक्टर्स बनेंगे। पर यहां पर वो उल्टा नजर आ गया। अब वो बच्चे यूनिवर्सिटी में आकर ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। और वो सवाल भी वाजिब है। वाजिब इसलिए क्योंकि पूर्व में उनके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के भी रिजल्ट निकाले गए। हमने भी सवाल किया क्योंकि ये मैंने आपसे फिर से कहा कि इस यूनिवर्सिटी में हालात ये रहे कि रजिस्ट्रार इतनी बार बदले गए और उन लोगों को रजिस्ट्रार बनाया गया शायद जो हमेशा प्रभाव में रहे, जिनको अगर बड़े सफेद पोशों का फोन आया तो उन्होंने नियम विरुद्ध भी काम करने के लिए वो मजबूर हो गए और बच्चों को एनरोल कर दिया। अब एनरोल होने के बाद कुछ कॉलेज जो कोर्ट में पैरवी ना होने के कारण आज जो बच्चों का भविष्य है वो जरूर बीच मझधार में नजर आता है।
मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों का आखिर क्या दोष है। इस बार जो रजिस्ट्रार आए हैं राम शरण शर्मा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने यूनिवर्सिटी के पक्ष में यह बात कही है कि कोर्ट के आदेश होने के बाद ही वो रिजल्ट आउट करेंगे। इससे पहले कि अगर कोई और रजिस्ट्रार होता वो इस मामले को देखता और इस मामले पे शुरुआत में ही अगर वो ये गाइडलाइन या ये ऑर्डर निकालता या कोर्ट का हवाला देता तो शायद इतना लंबा समय जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, जो बच्चे वहां पर जिन्होंने एडमिशन लिए थे, शायद वो समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब सवाल यह है, बच्चे यूनिवर्सिटी के गेट पे हैं, यूनिवर्सिटी पे लगातार रजिस्ट्रार के पास भी जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या होगा कोर्ट के आदेश तक, क्योंकि उससे पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया और प्राइवेट कॉलेजों की ऐसी क्या मोनोपोली है, ऐसा क्या प्रभाव है कि उसके आगे शायद सब बोने भी नजर आते हैं। तो यह भी समझना होगा कि यूनिवर्सिटी एक जगह खड़ी है, एक जगह प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी है, जिसके तहत आज जो लोगों बच्चों का जो भविष्य है वो बीच मझधार में अटका हुआ है। और अब देखना है कि आखिर क्या होगा। हम कुछ वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं, वो भी आप देखिएगा और समझिएगा किस तरीके का आक्रोश छात्रों में नजर आता है। नहीं सर, ये 10-10 दिन करके 8 महीने से बच्चे परेशान हो रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9वां महीना चल रहा है गुरुजी, 9वां महीना। आप देखिए, जब उन्होंने कहा 10 दिन का और वो आज निकाल अब तक रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 10 सब बच्चे हैं, सबका रिजल्ट चाहिए। तो भाई आप भी बैठो और क्या आप काउंसलिंग वाले, नॉन काउंसलिंग वाले सब रिजल्ट दोगे तो हम जाएंगे, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नॉन काउंसलिंग का नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं दोगे सर? क्यों नहीं? एनरोल नंबर क्यों दिए सर? मामला कोर्ट में है, सर मामला कोर्ट में है। कोर्ट में तो शुरू से था, आपने एग्जाम क्यों लिए? आप की बात को हम तय कर रहे हैं। सर हमारी बात एग्जाम नहीं लेंगे, ये एकदम कंफर्म। सर इनरोलमेंट आप दे रहे हो, एग्जामिनेशन फीस आप ले रहे हो, एग्जाम आप करा रहे हो। जिनकी गलती है सर गलती यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की है। और बच्चे जब सुसाइड करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा है, ये आप हमें धमकी मत दीजिए। सर धमकी सर आपने फ्यूचर खराब कर दिया, सर आपने फ्यूचर खराब कर दिया हमारा। अरे ऐसे तो कल को तो सर हम लोग कहाँ से देंगे? फीस भी ले लिए, पैसे भी ले लिए। भाई जो नॉन काउंसलिंग के बच्चे हैं, मैं एडमिशन मैं नहीं निकालूंगा, ये बिल्कुल कोर्ट में मैं दे चुका हूँ। सर आप एग्जाम तो एग्जाम क्यों कराया और रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया, सब कुछ करवाया। आप जिम्मेदार होंगे। सर मैं धमकी नहीं, मैं आप भी बता रहा हूँ। सब साथ में, सब साथ में सर, सब साथ में, सब साथ में। ये मैं कोर्ट में दाखिल करूंगा कि साहब इस तरीके से धमकी जा रही है। सर हमारा हक मांग रहे, धमकी नहीं, हमारा हक है सर, हमारा हक सर, ये हमारा हक है, धमकी नहीं है। आपसे धमकी नहीं कह सकते, ये हमारा हक है। बेटा जो नॉन काउंसलिंग के होंगे ना, सर तो फिर एग्जाम क्यों कराया? तो आपने देखा कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि आखिर अब क्या हुआ, अब क्यों उनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या होता है और सीधे तौर पर इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, इन बच्चों के भविष्य आखिर कहां जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल उठाता है उन निजी कॉलेजों के लिए जिनकी सीट ना बनने पर उन्हें नीट, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको भी रखा गया, कोर्ट का हवाला दिया गया और कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। हम इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।